एक सुनसान गांव की डरावनी रात। सुनसान रास्तों पर ठंडी हवाओं के झोंके, आसमान पर बादलों का घना और कहीं कहीं बिजली की चमक में रात को और भी दिन दहला देने वाली बना दिया था। ये दास्तान है एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था कालकीपुर। गांव के लोग कहते थे, रात होते ही यहाँ अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती है, जिनकी कोई वजह कोई नहीं जानता। कई लोग डर के मारे यहाँ रात गुजारने से भी कतराते थे। रवि एक नौजवान था जो शहर से वापस अपने गांव आया था। वो अपने दादा दादी से मिलने आया था। इन्होंने इसे कई बार गांव की भूतिया कहानी सुनाई थी, लेकिन रवि इन कहानियों को सिर्फ पुरानी दौर की बातें समझता था। रवि के दादा ने इसे अपने पास बैठा कर कहा, बेटा, इस गांव के जंगलों में रात को जाना मुनासिब नहीं। वहाँ कुछ ऐसा है जिसे समझना मुश्किल है। कई बार गांव वालों की लाशें मिली है, जिनकी कोई वजह नहीं मिल सकी। रवि हंसते हुए बोला, अरे दादाजी, ऐसी बातें सिर्फ डराने के लिए ही कही जाती है। अब वक्त तो बदल गया है, सब कुछ साइंस से समझा जाता है। रवि अपनी बात पर यकीन रखता था, मगर जब शाम के बाद इसने जंगल की तरफ देखा तो इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। जंगल में कुछ ऐसा था जो आंखों से छुपा हुआ था, मगर हाँ, महसूस किया जा सकता था। अगले दिन रवि ने अपने दोस्तों के साथ जंगल में मौजूद एक गुफा तक जाने का फैसला किया। लोग कहते थे कि इस गुफा के अंदर एक कुआं भी है जो अब खाली है, मगर ये साया बरसों से कैद है उस कुएं में। रवि और इसके दोस्त जंगल की तरफ निकले। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गए, हवा सर्द होने लगी। परिंदों की चहचहाहट और जंगल की आवाज़ें धीरे धीरे से खत्म हो गई। रास्ते में अचानक रवि को महसूस हुआ कि इनके पीछे पीछे कुछ चल रहा है। इसने पलट कर देखा, मगर वहाँ कोई न था। इसने हौसला रख कर आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ देर बाद वो लोग गुफा के करीब पहुँच गए। गुफा का मुंह खौफनाक लग रहा था। गुफा के अंदर मुकम्मल अंधेरा ही अंधेरा। रवि और इसके दोस्त टॉर्च जलाकर अंदर गए। अंदर की हवा सर्द और सांसें रोक देने वाली थी। गुफा की काली दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी पुराने जादुई पत्र में लिखे गए हो। जब वो कुएं के करीब पहुंचे तो रवि को महसूस हुआ जैसे किसी ने इसकी पीठ पर हाथ रखा हो। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, फिर भी कोई नहीं था, लेकिन इस भयानक माहौल ने सबके दिल दहला दिए। अचानक गुफा के कोने से खटखटाहट भी आवाज़ आई। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और सब डरते हुए धीरे धीरे से आवाज़ की तरफ गए। वहाँ एक पुरानी तिजोरी पड़ी थी, वो टूटी फूटी हो चुकी थी। रवि ने इसे खोलने की कोशिश की तो अचानक बाहर तेज बिजली चमकी और जोरदार बारिश होने लगी। तिजोरी तो खुल गई, लेकिन अंदर सिर्फ एक पुराने कागज पर तो पड़ा था, जिस पर कुछ अजीब नक्शे और लिखाई थी। इसी समय गुफा के अंदर एक बड़ा साया उभर आया। साया इतना बड़ा था कि इसके सर से लेकर पैर तक अंधेरा फैला हुआ था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके हाथ दरख्तों की तरफ बड़े दिखाई दे रहे थे। साया धीरे धीरे रवि और इसके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो सामने आया, हवा में एक शब्द झोंका आया और तमाम दोस्तों के कानों में एक डरावनी आवाज़ गूंजी। इन सब के दिलों की धड़कन तेज हो गई। फिर रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मगर जवाब में सिर्फ लाल आंखें से घूरती रही और साया बढ़ता गया। दरवाजे की तरफ हवा का एक जोरदार झोंका आया और अचानक साया गुफा की गहराई में गायब हो गया। सब पे चेहरे से खौफ तो कम हुआ, मगर दिलों में बेचैनी अभी तक मौजूद थी। ये लोग जल्दी से गुफा के बाहर निकले
जंगल के रास्ते वापस आकर रवि ने अपने दादा से ये सब बातें शेयर की। दादा के चेहरे पे गहरा गम छा गया। उन्होंने कहा वो साया दरअसल गांव वालों की कई सदियों से हिफाजत करता है। रवि ने पूछा, क्या ये साया वैसे गांव की हिफाजत करता है? तब दादा ने कहा, जब कोई इंसान जंगल की गहराई वाले हिस्से में दाखिल होता है या गांव की पुरानी चीज़ों को खंगालता है, और आज तुम लोग गुफा के अंदर गए और वो पुरानी तिजोरी भी खोली, यही वजह थी ये साया गुस्से में आ गया है। रवि और उसके दोस्त मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो गांव को इस साया के गुस्से से बचाएंगे। लेकिन इनके पास वक्त बहुत कम था, क्योंकि साया दोबारा आ सकता था। रात में जंगल की तरफ वापस जाने का दोबारा फैसला किया जाता है, ताकि वो कागज़ तिजोरी में वापस रख दिया जाए जहाँ से लिया गया था। मगर ये काम इंतहाई खतरनाक था। रात के अंधेरे में ये लोग दोबारा गुफा की तरफ चले। टॉर्च की कम रोशनी जंगल को और खौफनाक बना रही थी। हर कदम पर तन्हाई और खामोशी का असर गहरा होता जा रहा था। परिंदों की चहचहाहट खत्म हो गई और सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अचानक दरख्तों में से लाल आंखें चमकने लगी। साया वापस आ चुका था। दोस्तों का हौसला टूटने लगा, मगर रवि ने इन्हें हिम्मत दी कि हमने जो वादा किया है इसे पूरा करना होगा। जब रवि और इसके दोस्त जंगल की गहराई में बढ़े, साया इनके गिर्द घूमने लगा। उसकी लाल आंखें मुसलसल उन पर जमी हुई थी और हवा में एक सर्दी ले आई थी जो रूह को कांपने पर मजबूर कर देती थी। रवि ने अपने दिल को मजबूत किया और बुलंद आवाज़ से कहा, हमने तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारा राज वापस रख देंगे, लेकिन हमें और गांव वालों को मत डराओ। जैसे ही वो गार के अंदर दाखिल हुए, साया दोबारा प्रकट हो गया। वो इनके गिर्द घूमने लगा। रवि ने अपनी आवाज़ में संजीदगी के साथ कहा, हमने तुम्हें तकलीफ दी, हम सिर्फ को सच्चाई जानना चाहते थे। साया एक तरह का गम और गुस्सा लिए हुए खामोश रहा, जैसे अपने दुख का इजहार कर रहा हो। रवि ने वो पुराना कागज़ एहतियात से वापस रखा और तिजोरी को अपनी जगह पर रख दिया। तो लम्हा ऐसा था कि गांव की रात मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई और वो लोग जल्दी से गुफा से निकले। हवा में खुशगवार फूलों की खुशबू महसूस हुई और साया धीरे धीरे गायब होता चला गया। गांव के लोग अगली सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठे और रवि के दादा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, ये साया गांव की हिफाजत करता है। आज तुमने इसे अपना दोस्त बना लिया है। मगर रवि जानता था, इस कहानी ने इसे एक नया सबक सिखाया था कि कुछ राज हमेशा खोजने के लिए नहीं होते, बल्कि इन राजों को राज ही रहने दिया जाए तो बेहतर है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।